बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सीएसएस की सीरीज में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा अगला सवाल है जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, सीएसएस सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से होती है, किस तरह से हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो रोड मैप दिया गया है वो मौजूद है। इसको डिस्कस करने से पहले हम इन तीन चीजों को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ये है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए इस चीज को लाजमी मद्देनजर रखना है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं। उनमें से जो सब्जेक्ट आपको ठीक लगता है कि मैंने इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, उससे फायदा क्या होगा कि आपने उस सब्जेक्ट की बेसिक सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी और आपके जहन में वो हर चीज होगी। उसे तैयार करना आपके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। दूसरी चीज आती है इंटरेस्ट। कुछ लोगों का इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ लोगों का पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है। नो डाउट कि दोनों सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसमें और उसमें डिफरेंस जरूर है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ लोगों का कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है। सो आप लोग अपने इंटरेस्ट के बेस पे लेंगे ताकि आपको वो सब्जेक्ट तैयार करते हुए जहन पे ज्यादा बोझ महसूस ना हो, क्योंकि सीएसएस का एक लेंथी सिलेबस होता है, एक लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। उसे तैयार करने के लिए टाइम रिक्वायर होता है। आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों चीजें डिस्टर्ब होती हैं। तो वो चीजें चूज करें, वो सब्जेक्ट चूज करें जो आप बआसानी तैयार कर सकें। तीसरा जो मेन हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लें तो अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो फिर आपने देखना है स्कोरिंग ट्रेंड को। स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, कौन से मार्क्स अच्छे नंबर दे रहे हैं। उसके लिए आपने पिछले साल का रिजल्ट, यानी कि जैसे 2023 का रिजल्ट अभी अनाउंस हो गया हुआ है, 2022 का रिजल्ट पिछले साल अनाउंस हो गया था। आपने उन स्टूडेंट्स की, सब एस्पायरेंट्स की, आप लोगों ने डीएमसीज देखनी है। आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाती हैं, आपको फेसबुक पे मिल जाती हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको यूट्यूब पे भी सर्च करने से मिल जाएंगी। डीएमसी देखनी है लोगों की कि लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स दिए। ये है तीन चीजें हमारी, जिसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप दिए हुए हैं जिनमें आपकी मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूं कि आप किस तरह से करें। इसके बाद नेक्स्ट हर सब्जेक्ट पे एक डेडिकेटेड वीडियो होगी जिसमें सारे का सारा सिलेबस डिस्कस किया जाए। सिलेबस आउटलाइन हमारे पास मौजूद है, सारे का सारा सिलेबस इंशाल्लाह ताला डिस्कस किया जाएगा हर वीडियो में। हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है कैटेगरी वाइज। इसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रिवाइज्ड स्कीम ऑफ सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन 1200 मार्क्स, 1200 नंबर का पेपर होते हैं सारे। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स। ग्रुप वन टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके पास इंग्लिश ऐसे होता है 100 वर्ड्स का, 100 मार्क्स का। 3000 वर्ड्स पे आपका ऐसे डिमांड किया जाता है कि 3000 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट 2500 वर्ड्स का ऐसे आपका एक्सेप्टेबल होता है, अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। जर्नल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें जर्नल साइंस और एबिलिटी में मैथ्स वगैरह आ जाती है। करंट अफेयर्स में पिछले 6 महीनों को और पिछले एक साल को ज्यादातर हाईलाइट किया जाता है। पिछले एक साल में कौन कौन सी चीजें हुई हैं करंट अफेयर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान अफेयर्स में पाकिस्तान से जंग आज़ादी से लेके पाकिस्तान के आज तक, इंक्लूडिंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन एंड पाकिस्तान की आज़ादी, हर चीज इसमें इंक्लूड होती है। आपके पाकिस्तान अफेयर्स में सवाल पूछे जाते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड। उसके बाद लास्ट हमारा 100 नंबर का सब्जेक्ट आ जाता है इस्लामिक स्टडीज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम्स। 600 मार्क्स के आपके ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं 600 मार्क्स, जिसमें से आपका पहला ग्रुप है। ग्रुप में से अगर आपने 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो उसके दो पेपर होंगे, पेपर ए एंड पेपर बी। 200 नंबर का अगर आपने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो उसके अलावा आपने 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं 100 नंबर के। और अगर आपने 200 नंबर के दो सब्जेक्ट चूज कर लिए, जैसा कि ग्रुप वन में से एक पेपर आपने चूज कर लिया है कोई भी, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और ग्रुप
टू में से भी आपने एक फिजिक्स या केमिस्ट्री में से 200 नंबर का चूज कर लिया है, तो इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे और आपके 600 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ा ज्यादा लोग चूज करते हुए परेशान होते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपका टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होता है, उसमें ज्यादातर थ्योरीज होती हैं जो आपने याद करनी होती हैं, ज्यादा मेमोराइज करना होता है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका क्रिटिकल एनालिसिस मांगा जाता है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करें, 2 सिचुएशंस दे दी जाती हैं, उसके क्रिटिकल एनालिसिस आपने करनी होती है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस है जो लोग चूज करते हैं, और चौथे नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है वो इकोनॉमिक्स है, और 5वें नंबर पे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग जिन लोगों ने पहले पढ़ी होती है वो लोग चूज करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में से लोग चूज करते हैं, जिसमें आपको मैंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड ग्रुप की, तो इसमें मोस्टली लोगों का मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये चूज करते हुए देखा है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत कम लोग चूज करते हैं। अगर आपका कोई बैकग्राउंड है इसमें से तो आप इसमें से चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ग्रुप को स्किप भी कर सकते हैं। 200 मार्क्स का सब्जेक्ट हमारा पार्ट 1 में से, ग्रुप 1 में से चूज हो गया। ग्रुप 2 में अगर आप बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। इसमें लोग जो ज्यादातर चूज करते हैं सब्जेक्ट वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरे नंबर पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तीसरे नंबर पे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, एंड चौथे नंबर पे टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्वियसली आपने पब्लिक, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे ग्रुप हैं, ये पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से मैनेज होती है, उसमें पब्लिक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप कह सकते हैं, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होता है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट और पब्लिक के लिए पॉलिसीज क्या बनाई जाती हैं उनको देखना होता है। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, इसमें ऑब्वियसली आपने टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट को देखना होता है और पढ़ना होता है इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री का ग्रुप आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ज्यादातर लोग हिस्ट्री ऑफ यूएसए सिलेक्ट करते हैं। 2023 में हिस्ट्री ऑफ यूएसए का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो हिस्ट्री ऑफ यूएसए यूज करके फेल हो गए हैं, क्योंकि पीछे हिस्ट्री ऑफ यूएसए बहुत अच्छे मार्क्स देती रही है। सेकंड नंबर पे यूरोपियन हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में अगर आपका इंटरेस्ट है तो चूज कर सकते हैं, काफी लेंथी हिस्ट्री होती है, और इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर भी काफी लेंथी हिस्ट्री है। अगर आप चूज करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हिस्ट्री ऑफ यूएसए, यूरोपियन हिस्ट्री चूज करते हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 5वां ग्रुप आ जाता है जिसमें जेंडर स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। तो ज्यादातर लोग यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज को जिनका साइंसेज के साथ बैकग्राउंड होता है, और जेंडर स्टडीज को। जेंडर स्टडीज भी अच्छा सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल साइंसेज भी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको साइंसेज के मुतालिक बेसिक साइंस से रिलेटेड कोई है ना है तो एनवायरमेंटल साइंसेज करें, अदरवाइज जेंडर स्टडीज कर लें, बड़ा शॉर्ट सा सिलेबस होता है इसका भी। नेक्स्ट इसके बाद अगर लिटरेचर में बैकग्राउंड है आपका तो इंग्लिश लिटरेचर आप यकीनन कर सकते हैं। उर्दू लिटरेचर ऑब्वियसली काफी टफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास छठा ग्रुप आ जाता है लॉ के रिलेटेड, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलॉसफी। यहाँ पे जो ज्यादातर लोग चूज करते हैं वो इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट होता है। जिन लोगों ने यूएस से हिस्ट्री रखा होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस रखा होता है, वो साथ ऑब्वियसली तीसरा सब्जेक्ट चूज करते हैं इंटरनेशनल लॉ का। लेकिन अगर आपका लॉ में बैकग्राउंड नहीं है, या आप लॉ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या आपका कोई भी ऐसा इशू है, तो आप उसकी जगह पे क्रिमिनोलॉजी यकीनन चूज कर सकते हैं। अगर आपका फिलॉसफी बैकग्राउंड है फिलॉसफी चूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो ज्यादातर 2 सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं इनमें से ज्यादा मोस्टली एस्पायरेंट्स जो चूज करते हैं वो क्रिमिनोलॉजी होता है, इंटरनेशनल लॉ होता है, फिर उसके बाद मर्केंटाइल लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है। नेक्स्ट हम अगले ग्रुप की अगर बात करें 7वें ग्रुप की, तो इसमें हमारे पास बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपका बैकग्राउंड मैथ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से है ये चूज करें, साइकोलॉजी से है ये चूज करें, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरबिक। अगर आपकी कोई लैंग्वेज है लाइक पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरबिक, अगर आपकी इनमें से कोई भी जुबान है तो आप यकीनन ये चूज करेंगे, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये चूज करें, बिकॉज आपको ये अच्छे मार्क्स दे जाती हैं। अपनी जुबान से मुतल्लिक लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो आप
इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पंजाबी सब्जेक्ट बहुत अच्छे मार्क्स दे जाता है। और जर्नलिज्म एंड मैथ कम्युनिकेशन, अगर आपका मीडिया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, सोशियोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपके पास, ये इस ग्रुप में सारे के सारे सब्जेक्ट्स आसान है। जैसे कि सोशियोलॉजी है, जर्नलिज्म एंड मैथ कम्युनिकेशन है, और उसके बाद जुबान आ जाती है तो पंजाबी मोस्टली लोग जो है वो रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नोट है, क्वेश्चन पेपर इन उर्दू और अदर पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेज, पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची, Persian and Arabic should be answered in the respective language. However, question relating with translation from respective language into English or vice versa may be answered as directed in the question paper. Note 2 है, there will be two papers of 100 marks each of the subject which carry 200 marks. In other subjects of 100 marks, there will be one paper. Each paper will be of 3 hours duration. 200 नंबर का जो सब्जेक्ट होगा उसमें दो पेपर होंगे। 100 नंबर के सब्जेक्ट में एक पेपर होगा, हर पेपर 3 घंटे पे होगा मुश्किल। Note 3 है, ratio of MCQs in compulsory papers for CE 2016 will be 20 marks in each paper except in the paper of essay. Similarly, there will be 20 marks from each optional paper except pure mathematics and applied mathematics. English essay, applied mathematics and pure mathematics. इन तीन सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी हर सब्जेक्ट का 20 नंबर का MCQs बेस्ड पेपर भी होता है। यानी कि अगर आपके 20 नंबर ठीक आ जाते हैं वो, तो उसके अलावा आपको ऑप्शनल में पास होने के लिए 13 नंबर चाहिए और कंपल्सरी में पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए। नोट 4 है, द क्वेश्चन पेपर इन इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स इज टू बी आंसर्ड इन इंग्लिश और उर्दू ओनली। All the papers must be answered in English unless otherwise directed in the question paper. आपका इस्लामिक स्टडीज का पेपर एंड मेजर सब्जेक्ट मेजर रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम्स, ये आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे पेपर इंग्लिश में होंगे अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन पेपर। नोट 5 है, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स में ईदर ऑफ इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ मेजर रिलीजन्स एज मे सूट टू देम। इसके बाद हमारे पास आगे सिलेबस शुरू हो जाता है। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला हर सब्जेक्ट के सिलेबस पे डिफरेंट एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी ताकि आप लोग उनको भी देख सके कि एफपीएससी का हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या है और उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं। एफपीएससी कौन सी बुक्स रिकमेंड करता है कि ये वाली किताबें आपने पढ़नी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, आपके एक नए सवाल के साथ। दुआ में याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।